हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए आपकी डेली मिक्स वोकैब की क्लास लेके। आज है 31 जनवरी। तो आज हम लोग देखेंगे 31 जनवरी के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैब के वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए आज का हमारा पहला वर्ड क्या है? सफल। सफल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सफल का देखिए, एक तो होता है हमारा सफल का मिक्स करना। क्या होगा? मिक्स करना मतलब मिश्रण करना, सभी को एक दूसरे से मिला देना। और एक का क्या होगा? एक का होगा हमारा घसीट कर चलना। क्या होगा? घसीट कर चलना। देखिए अब जब भी आप लोग नोटिस करते होंगे, कभी कभी क्या है, कोई लोग क्या है पैर घसीट के चलता है, पैर उठा के नहीं, मतलब पैर घसीटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सफल। ठीक है। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? शेम्बल। क्या होगा? शेम्बल। शेम्बल का हिंदी मीनिंग में बोलेंगे तो भद्दे तौर तौर पर चलना, मतलब बहुत गंदे तरीके से चलना, या लड़खड़ा कर चलना, या पैर पैर एकदम घसीटते हुए चलना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लंबर और टोटर। क्या होगा? लंबर और टोटर। लंबर का होता है धीरे चलना। लंबर का क्या होता है हमारा? लंबर का होगा हमारा धीरे चलना। ठीक है। और टोटर का क्या होगा? टोटर का हमारा होगा लड़खड़ा कर चलना। क्या हो जाएगा? लड़खड़ा कर चलना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रन। रन का क्या होगा हमारा? रन मीन्स क्या होता है हमारा? दौड़ना या भागना। क्या होगा? दौड़ना या भागना। ठीक है। एग्जाम्पल, ही सडनली स्टम्बल्ड ऑफ डाउन द कॉरिडोर, मतलब वह अचानक क्या है गलियारे में गिर गया। ठीक है। वह अचानक से क्या है गलियारे में गिर गया। डाउन द कॉरिडोर, ही सडनली स्टम्बल्ड मतलब वह अचानक से गलियारे में गिर गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिवाइज। रिवाइज का क्या होता है हमारा? रिवाइज का होता है कुछ चीज़ दोबारा याद करना या उसमें दोबारा से संशोधन करना। ठीक है। दोबारा से उसको पढ़ना। वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? अमेंड। क्या बोलेंगे? अमेंड। अमेंड मीन्स क्या होता है? अमेंड का हमारा हिंदी मीनिंग होता है संशोधन करना किसी चीज में। क्या होगा? संशोधन करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑल्टर और चेंज। ऑल्टर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऑल्टर का हमारा हो जाएगा बहलाना। ऑल्टर का क्या हो जाएगा हमारा? बहलाना। ठीक है। और चेंज का क्या होगा? और चेंज का हमारा हो जाएगा परिवर्तन। क्या होगा? परिवर्तन। परिवर्तन हो जाएगा। और एक हो जाएगा हमारा क्या? बदलाव, मतलब किसी चीज को बदल देना। सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स होगा हमारा डेट्रोइट। क्या होगा? डेट्रोइट। डेट्रोइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बिगाड़ना। किसी चीज को क्या कर देना? बिगाड़ देना। क्या होगा हमारा? बिगाड़ना। एग्जाम्पल, द रूल वॉज अमेंड टू अप्लाई ओनली टू नॉन मेंबर्स, मतलब केवल गैर सदस्यों पर। द रूल वॉज अमेंड मतलब ओनली टू नॉन मेंबर्स, अप्लाई टू ओनली नॉन मेंबर्स, मतलब केवल गैर सदस्यों पर जो है कानून को लागू किया गया है और उसमें संशोधन करके किया गया है। क्या है? गैर सदस्य हैं जो, उन पर कानून लागू नियम है, उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा प्रैक्टिसेबल। क्या है? प्रैक्टिसेबल। प्रैक्टिसेबल का हिंदी मीनिंग क्या होगा हमारा? प्रैक्टिकेबल का हिंदी मीनिंग होगा हमारा कोशिश करना। क्या होगा प्रैक्टिसेबल का? कोशिश करना। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या होगा? फीसिएबल। क्या होगा? फीसिबल। फीसिबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? संभव। क्या होगा? जो संभव हो सके। ठीक है। सिनोनिम्स प्रैक्टिकल, वर्केबल। क्या होगा? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल और वर्केबल। ठीक है। प्रैक्टिकल का क्या होता है हमारा? व्यवहारिक। और वर्केबल का भी क्या होता है हमारा? व्यवहारिक। दोनों के सेम ही है। व्यवहारिक, व्यवहारिक। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स होगा इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल का क्या होता है हमारा? अव्यवहारिक। क्या हो जाएगा? अव्यवहारिक। ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल क्या है हमारा? इट इज़ नॉट फीजिबल टू पुट मोस्ट फाइंड मोर एक्सक्वेशन ऑन पब्लिक डिस्प्ले। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और उनके एग्जेक्टिव फॉर्म यूज करने हैं। एग्जाम्पल में इसलिए आपको बताता हूँ कि आपको एक इमेज द्वारा आपको क्या है वो लर्न बना रहा है चीज़। ठीक है। या सेंटेंस द्वारा आपको वो रीड, माइंड में एकदम रीड हो जाए वो। इट इज़ नॉट फीजिबल टू पुट मोस्ट फाइंड फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑन पब्लिक डिस्प्ले, मतलब उत्खनन से जो प्राप्त होते हैं अधिकांश खोजों को जो है सार्वजनिक प्रदर्शन पर रखना संभव नहीं है। मतलब जो अपन लोग खोदते हैं, अपन लोग उत्खनन करते हैं, मतलब खनिज और लवण खोदते हैं, मतलब मिलते हैं हम लोगों को, उनको क्या है सार्वजनिक हम लोग पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बानिश। बानिश का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बानिश का हमारा होता है निर्वासित करना। क्या होगा? निर्वासित करना। ठीक है। वर्ब फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिसमिस। डिसमिस का होता है हमारा खारिज करना या उसको हटा देना कहीं से। क्या होगा? हटा देना, हटाना। सिनोनिम्स क्या होगा? सेट असाइड, अबंडन। क्या होगा? सेट असाइड और अबंडन। सेट असाइड का क्या होगा हमारा? सेट असाइड का होगा रख छोड़ना, रख के छोड़ देना किसी को। ठीक है।
रख छोड़ना, रख के छोड़ देना उसको। अबंडन का क्या हो जाएगा, अबंडन का हो जाएगा हमारा रखना, क्या हो जाएगा, रखना। एंटोनिम्स का होगा एंटरटेन। एंटरटेन का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा, एंटरटेन का हिंदी मीनिंग होता है हमारा मनोरंजन, क्या होगा, मनोरंजन। एक होगा हमारा मनोरंजन, लेकिन देखिए यहाँ पे मनोरंजन के हिसाब से नहीं, यहाँ पे किसके हिसाब से है, यहाँ पे देखिए हटा रहा है वो, उसको निर्वासित मतलब निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सत्कार के लिए। एंटरटेन का क्या होगा हमारा, सत्कार, मतलब उसकी बात मान लेना। एग्जाम्पल, ही सस्पेक्टेड अ डबल मीनिंग इन हर वर्ड्स बट डिसमिस्ड दी थॉट, मतलब उसने उसके शब्दों में क्या है, डबल मीनिंग का अर्थ लगा, संदेह किया था कि इसने मुझसे डबल मीनिंग बात कही है कोई, लेकिन उसने क्या है, इस थॉट को हटा दिया अपने मन से, खारिज कर दिया उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होगा हमारा, स्टैंडर्ड का हिंदी मीनिंग होगा हमारा मानक, क्या हो जाएगा, मानक। नाउन फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, नॉर्म, क्या होगा, नॉर्म। सिनोनिम्स, नॉर्म का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा, नॉर्म का भी हमारा एक होता है आदर्श और एक होता है मानक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मानक। सिनोनिम्स क्या होगा, यूजुअल और नॉर्मल। यूजुअल का क्या होता है, सामान्य, क्या होता है, सामान्य, और नॉर्मल का क्या होता है, साधारण, क्या होगा नॉर्मल का, साधारण। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा द एक्सेप्शन, क्या होगा, द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है हमारा, अपवाद, क्या हो जाएगा, अपवाद। ठीक है, जो अपवाद में है, ना ही सामान्य है ना ही एकदम इंटेलिजेंट है, वो क्या है, अपवाद में है। एग्जाम्पल, वुमेन यूज टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन बट दैट्स नॉट नॉर्म, मतलब महिलाएं जो हैं बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहती हैं, लेकिन यह एक मानक नहीं है, मतलब यह एक जरूरी नहीं है कि वो घर ही पे रहें। ठीक है, उस मतलब जो अपन को मतलब एडिटोरियल में दिया जा रहा है, उसने कोई वुमेन के ऊपर आर्टिकल लिखा है, तो उसमें लिखा है उसने कि वुमेन मतलब औरत जो है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चों की देखभाल ही करे, जरूरी नहीं है कि वो घर पे रह के ही देखभाल करे, वो बाहर जाके भी, बाहर काम के साथ साथ अपने बच्चों को भी देखभाल कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लीगल। लीगल का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा, लीगल का हिंदी मीनिंग होता है कानूनी, क्या होगा, कानूनी। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज कर दें तो क्या बोलेंगे, जुडिशियल। जुडिशियल का हिंदी मीनिंग न्यायिक, मतलब न्यायिक, न्याय देने वाला। एंड सिनोनिम्स क्या होगा, जुडिशरी और जुडिशियल, क्या होगा, जुडिशरी और जुडिशियल। जुडिशरी का क्या होगा हमारा, न्यायपालिका, क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। और हमारा जुडिशियल का क्या हो जाएगा, जुडिशियल का हो जाएगा हमारा कानूनी, क्या हो जाएगा, कानूनी। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स होगा हमारा इलीगल। इलीगल का क्या होता है हमारा, गैर कानूनी, अवैध, क्या बोलेंगे, गैर कानूनी और अवैध। एग्जाम्पल, अ जुडिशियल इंक्वायरी वाज रिक्वायर्ड, मतलब एक न्यायिक जांच की आवश्यकता है, क्या है, एक न्यायिक जांच की आवश्यकता है जो न्याय कर सके। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा सेंड फॉर। सेंड फॉर का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा, सेंड फॉर का हिंदी मीनिंग होता है हमारा के लिए भेजें, क्या होता है, भेजें, किसी काम के लिए भेजें। ठीक है, वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, शमोन, क्या होगा, शमोन। शमोन का क्या होता है, शमोन का होता है हमारा बुला, बुला लेना या बुला के भेजना, मतलब उसको उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बुला के, मतलब उसको बुला देना, वो भेज देगा किसी को। ओके, सिनोनिम्स क्या होगा, कॉल फॉर और आस्क फॉर, क्या होगा, कॉल फॉर और आस्क फॉर। कॉल फॉर का हिंदी मीनिंग क्या होगा, कॉल फॉर का होता है बुलवाना, किसी को कॉल करके बुलवाना। मतलब देखिए आप लोग कभी कभी देखते हैं प्रिंसिपल रूम से आप लोगों को कॉल आता है, कॉल आता है मतलब कैसा, प्यून आता है या कोई टीचर कहता है कि आपको राज, आपको स्कूल में प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल फॉर। आस्क फॉर क्या होगा, पूछना, आस्क फॉर क्या हो जाएगा हमारा, पूछना। एंटोनिम्स क्या होगा, डिस्चार्ज। एंटोनिम्स क्या होगा हमारा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मीन्स क्या होगा, रिहाई, क्या हो जाएगा, रिहाई। एग्जाम्पल, अ वेटर वॉज इमीडिएटली समोन्ड, क्या होगा, अ वेटर वॉज इमीडिएटली समोन्ड, मतलब आनन फानन में जो है वेटर को बुलाया गया था, मतलब बहुत जल्दी से उस वेटर को बुलाया गया था। ठीक है, जल्दबाजी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा परसुएड। परसुएड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, परसुएड का होता है हमारा मनाना या किसी को राजी करना, क्या होगा, मनाना या राजी करना। ठीक है, वर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो होगा हमारा इंड्यूस, क्या हो जाएगा, इंड्यूस। इंड्यूस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इंड्यूस का हमारा होता है प्रेरित करना किसी को, क्या होगा, प्रेरित करना किसी को। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा, कन्विंस, कन्विंस और प्रॉम्प्ट, क्या होगा, कन्विंस और प्रॉम्प्ट। कन्विंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कन्विंस का हिंदी मीनिंग होता है मनवाना अपनी बात को,
क्या होगा, अपनी बात को मनवाना। और प्रॉम्प्ट का क्या होता है, प्रॉम्प्ट का भी हमारा क्या होता है, प्रेरित करना, किसी को अपनी बात के लिए प्रेरित करना या उकसाना। एंटोनिम्स क्या होगा, डिस्suade। डिस्suade का हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारा, डिस्suade का हमारा होता है रोकना, किसी को मना कर देना, रोक देना उसको, ठीक है। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना चाहें तो क्या, द पिकेट्स इंड्यूस वर्कर्स टू स्टे अवे, मतलब धरने ने कार्यकर्ताओं को दूर रहने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो धरना दिया गया था उसमें क्या है, कार्यकर्ताओं को उससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मैनी। मैनी का हिंदी मीनिंग हम सभी को पता है क्या होगा, अनेक। क्या हो जाएगा, अनेक। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, मैनीफोल्ड। क्या होगा, मैनीफोल्ड। देखिए हम लोगों को जो हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, हम लोगों को उसको याद रखना है, किसको, मैनीफोल्ड। एग्जेक्टिव फॉर्म कि इसका एग्जेक्टिव फॉर्म ए है, मैनी का हमारा एग्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड। इसके सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स है हमारे न्यूमरस और मल्टीपल। क्या है, न्यूमरस और मल्टीपल। न्यूमरस का क्या होगा हमारा, अनेक। न्यूमरस का क्या हो जाएगा, अनेक। और हमारा मल्टीपल का क्या हो जाएगा, मल्टीपल का होगा हमारा विभिन्न। क्या हो जाएगा, विभिन्न। एंटोनिम्स क्या है, फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है हमारा, फ्यू का हमारा होगा कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर याद रखें तो क्या होगा, द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डिसीजन वर मैनीफोल्ड, मतलब इस फैसले के आशय के कई गुना हैं। क्या है, इस फैसले के जो आशय हैं वो बहुत अधिक हैं, ठीक है। देखिए द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डिसीजन, मतलब इस जो आपने डिसीजन लिया है उसके बहुत क्या है, बहुत ही अच्छे आशय, मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। डेंजरस, क्या है हमारा अगला वर्ड, डेंजरस। डेंजरस का क्या होता है हमारा, खतरनाक। क्या होता है, खतरनाक, ठीक है। एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, पेरिलस। क्या होगा, पेरिलस। पेरिलस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जोखिम भरा, जोखिम, जोखिम वाला काम। सिनोनिम्स क्या होगा, हैजर्ड्स और रिस्की। क्या होगा, हैजर्ड्स और रिस्की। हैजर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हैजर्ड का हमारा हिंदी मीनिंग होता है खतरनाक। क्या होगा, खतरनाक। और रिस्की का क्या होता है हमारा, रिस्की का हमारा होगा जोखिम। क्या होगा, जोखिम। एंटोनिम्स का सेफ। सेफ का मतलब सुरक्षित। क्या होगा, सुरक्षित, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग इसको नॉर्मली अगर याद रखना चाहें, वैसे सिंपली है, याद हो गए होंगे आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स, लेकिन इसका हम लोगों को एग्जेक्टिव फॉर्म जरूर याद रखना आप लोग, पेरिलियस। क्या होगा, पेरिलियस, ठीक है। एग्जाम्पल, वी हैड टू बी अ पार्ट ऑफ अ पेरिलियस जर्नी, मतलब हमें एक खतरनाक यात्रा का जो है हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। वी हैड टू बी मतलब हम एक खतरनाक हिस्सा का, हम एक खतरनाक जर्नी का मतलब यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, ओके, ठीक है। देखो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे आपको डाउट है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमने नीचे टेलीग्राम लिंक दी हुई है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी पीडीएफ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और आपको डेली, देखिए हमारे टेलीग्राम पे हम लोग डेली क्विज डालते हैं, तो आप लोग क्विज भी कर सकते हैं ज्वाइन वहाँ पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।